हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया न्यूज़ ये आ रही है कि IRGC ने फाइनली बस्ट कर दिया है मोसाद का नेक्सस इन ईरान। टॉप कमांडर अरेस्ट हो गया है फॉर स्पाइंग। मतलब उनको पता चल गया है कि ऐसे लग रहा है कि कौन सा था कमांडर जिसने जो मिला हुआ था या जो मोसाद के साथ था, और उसको अरेस्ट भी कर लिया। और उनका टॉप का कमांडर था, कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं, ऊपर की ऊंची पोजीशन का। चलो देखते हैं डिटेल्स क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल कमांडर ये तो उसकी तरह लग रहा है। वो कौन था उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है यार। मीडिया ने क्लेम किया है। पकड़ा गया बंदा जो थोड़ा, और भी बड़े बंदे भाग गए थे कई। हाँ वो तो बता, उस न्यूज में तो था कि वो तो भाग गए, निकल चुके हैं। ये उसकी तरह इसकी अभी अब तो नहीं, ये अब नहीं लग रही। टोपी के साथ तो वैसा लग रहा था। वो कौन था यार जिसको USA ने कहा था कि ये इसके पास न्यूक्लियर पावर है और उसको फिर पकड़ा था यार। क्या नाम था उसका? H से था कुछ नाम। Two dozen suspects were arrested. गेस्ट हाउस स्टाफ को भी है वो तो। ये कौन है? उनका रिपोर्टर होगा। ये रिपोर्टर है कि इसको पकड़ा है? वो तो कह रहे शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट है। वो तो कहते बॉम्ब भी लगा हुआ है उसके अंदर। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये अभी वाले की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक और भी था उसके साथ, उसके टाइम भी था ऐसी इन्होंने की वो। बॉम्ब वाज प्लांटेड, has now denied that। करामी मुझे लग रहा है ये ऐसे ही ईरान वाले ना उड़ती फुड़ती दिखाने के लिए कि हम पकड़ लिया है, हमने कर लिया है। मुझे लग रहा है इनसे जो बच्चा कुछ बंदा बचा होगा उनको पता नहीं क्या, या किसी को फंसाना दिया हो, नाम ऐसे ही फंसा के बोल दिया कि हमने पकड़ लिया है। फेस सेविंग तो करनी पड़ेगी। मुझे तो यही लग रहा है कि हमने नहीं, ईरान तो बोल रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरी स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिसने भागना वो तो भाग गया। जो बचे हुए लोग उनको पकड़ लो, बोल दो कि तुम ही लोग इन्वॉल्व थे। ये वो वहाँ पे समथिंग लाइक दैट, तुम इन्होंने इन्वॉल्व हो। जबकि बॉम्ब पहले से प्रिपेयर किए थे, बॉम्ब रखे हुए थे। गेस्ट हाउस था तो उन्होंने सारे गेस्ट हाउस वालों को पकड़ लिया, एक आध कमांडर को पकड़ लिया, उसको बोल दिया कि तू इन्वॉल्व था, समथिंग लाइक दैट। मगर उससे होगा क्या? इवेंचुअली ईरान रेडी हो रहा है अटैक करने के, रिटेलिएट करने के लिए इजराइल पे। तो उसका ज़्यादा खतरनाक है रादर देन कि उनको क्या पता चलता है। अब तो जिसकी मृत्यु होनी थी वो तो हो गई, तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते होगा तो उसे पता चलेगा कि तुम्हारी इतनी सिक्योरिटी ब्रीच थी। इसका मतलब तुम्हें ये पता नहीं कहाँ कहाँ और ब्रीच हुई हुई है। डर तो उनको मेनली इसी का तो लगा हुआ है। डर उसी का उनको कि अगर यहाँ ब्रीच हुई है, गेस्ट हाउस में ब्रीच होगी तो और कहाँ ब्रीच हुई है क्या पता, कहाँ ऑपरेटिव है। मोसाद के पास, मोसाद ने कौन कौन सा बंदा खरीद रहा है, क्या कहाँ कुछ हो चुका है, हाउ डू दे नो। तो उसको बहुत पैनिक पड़ा हुआ है
और जैसे कह रहे थे कि काफ़ी सारे ईरानियन लोग जो हैं पहले कमांडर्स आके बिंदास बोलते थे, वो नहीं आ रहे, अब वो शांति से बैठे, उनको पता नहीं कि कहाँ क्या मिला हुआ है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखेंगे उसे। मगर जो भागने वाले थे वो तो अब तक भाग चुके होंगे, वो तो अपनी जान बचा चुके होंगे, तो वी डोंट नो। बट ये डेफिनेटली से पता चल रहा है कि मोसाद जो है कितना अंदर तक इन्फिल्ट्रेट कर सकता है किसी गवर्नमेंट में, कि उसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि इजराइल अपने आप को स्ट्रांग मानता है, क्योंकि उसको पता है चीज़ें, राइट। कोई भी कंट्री अपने आप को स्ट्रांग क्यों मानती है? क्योंकि उसको पता है कि उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ अंदर जा चुके हैं, कहाँ कहाँ से इंटेल आ रही है। मगर इतना ज़रूर है कि उनको खुद नहीं पता था कि उनके कंट्री के नीचे इतने टनल्स बना रखे हैं हमास ने, ये उनको नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि वो ब्लेम किया है कि उनका पूरा नेटवर्क अलग था, टेलीफोन लाइंस का नेटवर्क था लोकल, तो उसका भी उन्होंने पता किया। मगर वो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं और जब अटैक हुआ है उनके ऊपर, जहाँ पे इतने हॉस्टेजेस चले गए, ये सब अटैक हुआ, उनको उसके बारे में पता नहीं था। तो उस इंटेलिजेंस फेलियर, एक तरफ बड़ा ज़बरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, और इस तरफ यहाँ पे लग रहा है कि ईरान में उनके काफ़ी ऑपरेटिव्स हैं। उनको देखो, यहाँ उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि टनल्स बन सकती हैं। मैं तो जब भी ये टनल्स की बात जब आती है ना, मुझे तो ये होता है कि भैया इंडिया में भी चेक कर लो, ये कहीं हमारे अंदर भी इतने गद्दार बैठे हुए हैं, साथ में पाकिस्तान बंदा आया है। मैं कैसे तो आ गया? मेरे को कई बार ये दिमाग में आता है कि भैया पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे भारत में भी टनलें बनी हुई होंगी जिनका हमको पता ही नहीं है। अभी वहाँ पे इंडिया में दूसरी बात है, बीएसएफ के चीफ को निकाला है, मगर कुछ पता नहीं कि क्या क्या इन्वॉल्व है वहाँ पर, कि 600 बंदा आराम से आ गया। पता नहीं, आपके कमेंट्स भी पढ़ रही थी, कई आप लोग कह रहे थे नहीं, जो बता रहे थे एक्स आर्मी वाले, उन्होंने किसी कहीं पे इंटरव्यू दी है और किसी चैनल को, और उसमें वो ये बोल रहे थे कि 150 को बंदा आया है। देखिए गवर्नमेंट तो वही बोलेगी, राइट, पर वो तो ये तो बोलेगी नहीं, वो तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जो अलाइड लोग हैं वो तो ऐसे ही शो करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसे आते रहते हैं 4-5 लोग, हाँ 10-20 आ गए, 30 आ गए। मगर पॉइंट ये है, स्टार्टिंग में जो न्यूज़ आती है तब तक अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया होता। स्टार्टिंग में जो न्यूज़ आती है वो मोस्टली सही है कि 600 चले गए, ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट कोशिश करती है कंटेन करने की, लोगों में पैनिक ना आ जाए कि ऐसा कैसे हो गया, इतना 600 बंदा कैसे आ गया अभी तुम्हारा। तो इसलिए अब वो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, जगह जगह न्यूज़ जाएगी। अरे मैं तो ये सोचूं, चाहे 600 बंदा आया हो, चाहे 150 हो, चाहे एक आया हो, करेक्टली स्पीकिंग कोई भी आना ही नहीं चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे देश की, स्पेशली जब हमें पता है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं इतनी इस टाइप की घटिया नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे तो एक्स्ट्रा मतलब अलर्ट होना चाहिए और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए। पर एनीवे इसका देखते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि टॉप कमांडर पकड़ा है। अब ये वाकई इन्होंने कोई टॉप कमांडर पकड़ा है या किसी को फंसा के पकड़ा है कि ताकि फेस सेविंग कहते हैं ना, वैसे फेस सेव कर रहे हैं अपना कि भैया हम भी बड़े स्मार्ट हैं, हमने जिसने करा था हमने तो उसको पकड़ लिया, चाहे जिसने किया हो। जैसे कहीं न्यूज़ हमने पढ़ी थी या देखी थी कि वो तो कब का भाग चुका है, जो ये करेगा वो तो उसी टाइम उसे पता है ना कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे लिए तो यहाँ पे बहुत ही मतलब जान मेरी गई, तो वो तो करके उसके बाद थोड़े टाइम में ही गायब हो जाएगा, किसी बहाने से निकल जाएगा देश से बाहर, वो यहाँ तक बैठा रहेगा। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिनको भागना होगा वो भाग जाएंगे, वो तो उसी बैठे नहीं होंगे। ठीक है, कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ा होगा, मगर उससे ठीक है, जो कार्य होना था हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लोगों को क्लोजर लेके आ सकते हैं, मगर ये पता नहीं चलेगा और कहाँ का अंदर तक पंगा हो चुका है। पर ये डरे हुए बहुत होंगे, कि मोसाद का हाथ ईरान बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, इसका मतलब वो कुछ मेजर ऑपरेशन करेगा अभी इजराइल के अगेंस्ट, देखते हैं। पर उसको ये भी समझ में आ जाने चाहिए कि जहां इजराइल इतना कुछ कर सकता है, अगर हम इससे और पंगा लेंगे तो क्या होगा हमारा। उनको ये डर होना चाहिए, पता नहीं क्या सोच के और लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं इजराइल के साथ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।